जिसका तुमने भली भांति विचार कर लिया होगा। प्रभु यीशु का कथन है, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहता है तो वो अपने आप को त्याग दें, अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे आए। पर साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की है कि उनकी संगति में कोई भी बोझ इतना भारी नहीं होता कि वो उठाए ना जा सके। क्या तुम मसीह के अपने प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? क्या तुम इसलिए सब बुराई को त्याग देते हो? क्या तुम प्रभु यीशु मसीह का उनकी कलीसिया की संगति में अनुसरण करोगे? तुमने मसीह के सच्चे अनुयायी होने और सब बुराई को त्यागने की संकल्प किया है। ऐसा करने की सामर्थ पाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो विश्वास तथा आशा के साथ उससे लाव लगाए रहते हैं। क्या तुम परमेश्वर पिता पर, जिसने तुम्हारी और सारे संसार की सृष्टि की है, विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हो? क्या तुम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जिन्होंने तुमको और समस्त मानव जाति को पाप से मुक्त किया, विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हो? क्या तुम उसके पवित्र आत्मा पर, जो तुमको और परमेश्वर के सब लोगों को नवजीवन और नया स्वभाव देता है, विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हो? हमारे विश्वास की सच्चाई उस समय प्रमाणित होती है जब हम उस विश्वास को प्रेम के कार्य से व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने दैनिक जीवन को उस परमेश्वर पिता की योग्य बनाओ, जो तुमसे प्रेम करता है और जिसने तुमको अपनी संतान बनाया। उसके पुत्र प्रभु यीशु के योग्य बनो, जिन्होंने तुम्हारे लिए प्राण दिए, और उसके पवित्र आत्मा के योग्य बनो, जो तुममें निवास करता है। क्या तुम नियमित प्रार्थना और बाइबल पठन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने का और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानने को भरसक कोशिश करोगे? क्या तुम परमेश्वर के आज्ञाओं का आनंद पूर्वक पालन करोगे? क्या तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करोगे और उनकी चिंता करोगे, और इस प्रकार परमेश्वर के इस महान प्रेम को अपने आचरण के द्वारा प्रकट करने की भरसक कोशिश करोगे? क्या तुम अपनी पड़ोसी भाई बहनों के साथ रविवार को सामूहिक आराधना में और विशेषकर प्रभु भोज में सम्मिलित हुआ करोगे? परमेश्वर ने अपना प्रेम मसीह में प्रकट किया। इस शुभ समाचार में सब लोगों के सहभागी करने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को आह्वान देता है। क्या तुम इस शुभ समाचार सुनाने के कार्य में भाग लेंगे? हम मौन रहकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए शक्ति दे। प्रत्याशी मेरे साथ साथ सेक्शन 20 बोलें। हे परमेश्वर मेरे पिता, मैं अपना नहीं पर आपका, मुझे आपके अनुग्रह का और आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ का सहारा है, और अब आपकी संतान के रूप में स्वयं को अपने चरणों में अर्पित करता हूँ, ताकि मैं जीवन भर आपसे प्रेम और आपकी सेवा करता रहूं। इस वक्त एक गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। Yeah.
हृदय में परमेश्वर के प्रेम की वर्षा हुई है। जितने भी पासवान यहाँ पे हैं, मेहरबानी से अपने हाथ फैलाइए और हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, बपतिस्मा में नए जन्म के जल से तथा पवित्र आत्मा के नवीन कराने वाले सामर्थ से हम सब आपकी संतान और आपकी कलीसिया के सदस्य बनाए गए थे। अब आपने इन बच्चों की उसी आत्मा की बुद्धि और समझ की आत्मा की, परामर्श अंतशक्ति की आत्मा की, ज्ञान और सच्ची भक्ति की आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कीजिए। और हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा उनकी परिपूर्ण कीजिए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी सैरा को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। पूरे कलीसिया से जोर से आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी प्रीति को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी नैन्सी को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी जय मां को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी वीनस को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। आनंदित। हे परमेश्वर, आपकी बेटी आनंदित को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। आराधना। हे परमेश्वर, आपकी बेटी आराधना को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी मोनिका को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। आशीष। हे परमेश्वर, आपकी बेटा आशीष को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। अलीशा। हे परमेश्वर, आपकी बेटी अलीशा को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। सृष्टि। हे परमेश्वर, आपकी बेटी सृष्टि को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। अर्पण। हे परमेश्वर, आपकी बेटी अर्पण को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। हे परमेश्वर, आपकी बेटी चांदनी को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। अविनाश। हे परमेश्वर, आपकी बेटी अविनाश को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। राजकुमारी। हे परमेश्वर, आपकी बेटी राजदुलारी को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। सुखबीर। हे परमेश्वर, आपकी बेटी सुखबीर को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। स्तुति। हे परमेश्वर, आपकी बेटी स्तुति को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। श्वेता। हे परमेश्वर, आपकी बेटी श्वेता को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन। सरस्वती। हे परमेश्वर, आपकी बेटी सरस्वती को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करके उनका सबल बनाइए। आमीन।
सेक्शन 24 पेज 377। हे प्रभु, अपने इन बच्चों की रक्षा कर, इनको अपने ईश्वरीय अनुग्रह से शक्तिशाली बना, ताकि ये सदा सर्वदा तेरे बने रहें, और जब तक ये तेरे शाश्वत राज्य में न पहुंचे तब तक तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ते जाएं। सेक्शन 24। सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, हम आपको उस महान आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे हाथ रखने के द्वारा आपने इन बच्चों को प्रदान की है। इस चिन्ह के माध्यम से इन्हें ये निश्चय हुआ है कि आपकी कृपा दृष्टि सदा इन पर बनी रहती है। हम इनको आपके पिता तुल्य देखभाल के सुपुर्द करते हैं। इन्हें बदले की जीवन भर आपकी सेवा करें और अंत में आपकी शाश्वत उपस्थिति का आनंद प्राप्त करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारी प्रार्थना सुनिए। उन्हें और आपको एक पिता और पवित्र आत्मा को बुद्धि, शक्ति और प्रेम संपन्न एक ही परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति के बलि अभी और सदा सर्वदा अर्पित करते हैं। आमीन। हम तुम्हें कलीसिया की सर्वोच्च सदस्यता में प्रवेश देते हैं और तुम्हारा स्वागत करते हैं। कलीसिया को कलीसिया खड़े हो जाएं और ये जो सेक्शन 28 जो डिस्प्ले में होगा, हम सब साथ साथ उनको बोल के स्वागत करें। प्रत्याशी नहीं है, ओनली द कॉम्बिनेशन, और उसके बाद प्रत्याशी सेक्शन 29 में उतर देंगे। तुम प्रभु बोझ में हमारे साथ सहभागी हो रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे मिट्टी के सदस्य हैं, तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे जीवन में तुम्हारी प्रार्थना करने का वचन देते हैं। परमेश्वर हम सबको ये आते कि हम साथ साथ आत्मा के विकास में और प्रेम के बंधन में इसके पर उसकी सेवा करें और जो मिलने वाले उसकी संतों की सर्वसभ्यता प्राप्त करें। आपकी जवाब तशरीफ रखिए। आप अपनी कुर्सी में वापस जाइए प्लीज।